प्रतिदिन योग करना और प्रतिदिन योग में होना, ये दो बातें हैं। क्या आप प्रतिदिन योग करते हैं? यदि आप प्रतिदिन योग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप प्रतिदिन योग में होते हैं? यदि हाँ, तो यह बहुत 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 और बहुत सुंदर बात है। क्योंकि प्रतिदिन योग करना, इसका मतलब कि प्रतिदिन नियमित तौर पर प्रयास करना, योग में एंट्री करने का, योग में स्थापित होने का, योग में शामिल होने का, योग में समाने का, योग यानी जुड़ाव, योग यानी जुड़ने का, प्रतिदिन प्रयास करना और योग में होना यानी प्रतिदिन योग में जुड़ जाना। यानी प्रतिदिन जुड़ जाना, किससे जुड़ जाना? यानी प्रतिदिन हो ही जाना, यानी प्रतिदिन उपलब्ध हो जाना। अब समझिए, ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों के बीच। प्रतिदिन यदि आप योग करते हैं, इसका मतलब है कि आप प्रतिदिन प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप प्रतिदिन योग में होते हैं, योग में आप उपलब्ध हो जाते हैं, योग में आप समा जाते हैं, योग में आप जुड़ जाते हैं, योग में आप चले जाते हैं, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रयास अपनी जगह है और उपलब्धि अपनी जगह है। कर्म करना एक बात है और फल पाना दूसरी बात है। तो आज सबसे पहले विश्व या कहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे ऋषियों ने इतनी सुंदर विधियां दी जिन्हें कहा गया अष्टांग योग। कई महर्षि पतंजलि ने इतनी सुंदर विधि दी। हालांकि योग उससे भी पहले की विधि है, भगवान शिव ने दिया। भगवान शिव को हम आदि योगी कहते हैं। और भगवान शिव के स्वरूप की आप जरा कल्पना कीजिए। जरा आंख खोलकर या आंख बंद करके भगवान शिव के स्वरूप की कल्पना कीजिए। एकदम स्थापित है, ऐसा लग रहा है। कोई हलन चलन नहीं है, बिल्कुल हो ही गए हैं, बिल्कुल उपलब्ध हो गए हैं, बिल्कुल समा गए हैं, बिल्कुल रम गए हैं उसमें। समाधिस्थ, समाधिस्थ। और योग की अंतिम सीढ़ी क्या है? समाधि ही तो है। अष्टांग योग की अंतिम सीढ़ी समाधि ही है। तो जब मैं कहता हूं कि योग में होना, तो मैं कहता हूं समाधि को उपलब्ध होना। जब मैं कहता हूं योग में प्रवेश कर जाना, योग में रम जाना, योग में डूब जाना, योग में स्थापित हो जाना, इसका मतलब कि योग से मतलब है समाधि में चले जाना, समाधि को उपलब्ध हो जाना, समाधि में स्थापित हो जाना, समाधि में समा जाना। और जब मैं कहता हूं योग का प्रयास करना, तो योग अष्टांग योग में यम भी आता है, नियम भी आता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि शरीर को साधना, उससे पहले शरीर को स्वच्छता भी बनाए रखना, शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना, अपने आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान रखना, बाहरी शरीर का भी ध्यान रखना। तो कहा यम और नियम। फिर कहा भीतर भी कुछ है, मन भी शुद्ध हो, मन भी साफ हो, मन भी सुंदर हो, उल्लसित हो। तो कहा यम और नियम। फिर कहा यम नियम आसन। अब आते हैं आसन पर। आसन लगाना मतलब एक समय स्थिरम सुखम आसनम, एक स्थिति में स्थिर पूर्वक बैठना, ताकि मन तो लगभग ठीक है, अच्छा है, सुंदर है, तन भी और बाहरी परिवेश भी सुंदर है, साफ है। अब शरीर को एक स्थिति में रखना, ताकि भीतर कुछ घटेगा तो हलन चलन होगा तो घटेगा नहीं, हलन चलन होगा और घटेगा तो तुम उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। वो जो भीतर उतरने वाला है,
वो जो भीतर कुछ आने वाला है उसको तुम फिर समझ नहीं पाओगे, उसको पूरी तरह से पकड़ नहीं पाओगे, उसमें तुम चूक जाओगे। इसलिए कहा स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाना। फिर कहा प्राणायाम, फिर कहा प्राण के अलग अलग आयाम, उससे विचार स्थिरता आती है। विचार प्राणायाम से पहली जो बात होती है, पहली जो घटना घटती है, वो शरीर तो शिथिल होता ही है, विचार भी शिथिल होने लगता है। तो शरीर या भौतिक शरीर और मानसिक शरीर या दोनों शरीर शिथिल होने लगता है, सुंदर होने लगता है, आराम पूर्वक होने लगता है। जब यह भौतिक शरीर और मानसिक शरीर जब आराम करने लगता है, विश्राम में जाने लगता है, तो फिर जो कुछ शरीर के भीतर चल रहा होता है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यह पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर छोड़ देना। अब देखना, ध्यान से पहले आप क्या करते हैं? कहते हैं लेट इट गो, जाने दो। ध्यान से पहले हम कहते हैं बस अब हो गया, अब बस बैठ। ध्यान क्या है? कुछ न करना ही ध्यान है। अब छोड़ दो, जो होने का होगा। आपने अपना प्रयास किया, इसलिए मैंने कहा शुरू में कहा कि ध्यान योग करना एक बात है और योग में होना दूसरी बात है। प्रयास करना, आपने प्रयास किया। यम नियम आसन प्राणायाम, यह प्रयास है, यह प्रयास है, यह पुरुषार्थ है, यह करना पड़ता है। अब पांचवें बातें प्रत्याहार, छोड़ दीजिए। अब छठे की बात होगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अब धारणा। अब थोड़ा सा विचार बनाते हैं, अब एक परसेप्शन लाते हैं और फिर ध्यान की ओर चलेंगे। परसेप्शन किस चीज का? स्वयं के भीतर का, स्वयं के ध्यान का। स्वयं का ध्यान करना है, स्वयं की ओर लौटते हैं। उसके लिए बस छोटी सी एक कहिए कि एक रस्सी बाहर फेंकते हैं ताकि उसको लटक के कोई बाहर आ जाए। एक छोटी सी ऐसी प्रयास करते हैं जो कि बाहर से भीतर की ओर आ जाए। इतनी सी मतलब शहद की एक लाइन डाल देते हैं कि चींटी अंदर से बाहर, एक इशारा भीतर की ओर। अब ध्यान, और ध्यान के बाद फिर समाधि। अष्टांग योग में 8वां जो तल है वो है समाधि का। समाधि में सब चार, पहले जो 4 हैं वो बिल्कुल प्रयास हैं। उसके बाद जो है प्रयास के बाद धीरे धीरे अप्रयास की ओर है। और उसके बाद जो 8वां है वह तो परम पुरुषार्थ है। वह पहला 4 पुरुषार्थ और 8वां जो है वह परम पुरुषार्थ है। इसलिए जब हम योग करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, प्राथमिक तौर पर स्वास्थ्य लाभ मिलता है। लेकिन जब योग में हो जाते हैं तो परम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं, परम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए महादेव परम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो गए। इसलिए महादेव ने विष पी लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। समझिए बात को, इशारे क्या हैं? महादेव विष पी लेते हैं और कुछ नहीं होता है क्योंकि परम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया है। आदि योगी है, अनादि योगी है, परम योगी है, ब्रह्म योगी है महादेव। वो जो परम पुरुषार्थ है वो इसी पुरुषार्थ के माध्यम से गया है। आप प्रतिदिन योग करिए, मैं भी आपसे निवेदन करता हूं आप प्रतिदिन योग करिए। लेकिन योग में है या नहीं, किसी एक भी दिन आप सप्ताह में, 15 दिन में, महीने दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में या जीवन में कभी एक भी दिन आप योग में उपलब्ध होते हैं या नहीं, योग में हो ही जाते हैं या नहीं, इसका भी ख्याल कीजिए। कैसे ख्याल करेंगे इसका आप? मैं 2 4 5 आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। 2 4 आपको संकेत करता हूँ, आप समझना उस बात को, आपने जीवन में अप्लाई करना। यदि आप बैठकर ध्यान करते हैं, यदि आपने योग कर लिया है, जो 4 पुरुषार्थ है यम नियम आसन प्राणायाम कर लिया है, और यदि आप बैठकर
सुखासन या पद्मासन में या सिद्धासन में, जिस भी आसन में यदि आप बैठ करके आप ध्यान करते हैं, समाधि में जाना चाहते हैं, तो आप महसूस करना, जब आप समाधि में जाने लगते हैं या आप समाधि में होते हैं, तो आपको लगेगा कि सिर के बाहर की स्थिति कुछ और होती है। यह जो तल है सहस्त्रार का तल है। कहते हैं 1000 पंखुड़ियों वाला कमल यहां खिला हुआ है। ऋषियों ने कहा है जब आप समाधि में होंगे आपको शरीर का भान तो नहीं के बराबर होगा, आपको शरीर के आकार प्रकार का भान तो नहीं के बराबर होगा, लेकिन आपको यहां पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। इस आसपास में सिर के ऊपर कुछ आपको हो रहा होगा, कुछ यहां का पता चलेगा, कुछ ना कुछ यहां पर हो रहा होगा, कुछ हल्का, कुछ भारी, कुछ ठंडा, कुछ गर्म, कुछ ना कुछ यहां पर ऐसा हो रहा होगा जिससे आप अपने आप की स्थिति को तो ना समझ पाएंगे, लेकिन यहां की स्थिति को आप जरूर अनुभव कर सकते हैं समाधि में भी। योग, मैंने कहा योग क्या है? जोड़ है। आप जुड़ जाते हैं। वैसे कैसे जुड़ेंगे? शरीर से जुड़ नहीं सकता। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हम शरीर में फेविकॉल लगा के चिपका दिए। परमात्मा से अनुभूतियों के माध्यम से, स्वयं की चेतना के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। इसलिए महादेव को आपने देखा होगा बस ध्यानस्थ, और देखा होगा सिर के ऊपर जटाएं। भगवान बुद्ध को आपने देखा होगा सिर के ऊपर जटा। ये जो सहस्त्रार का चक्र है, ये जो 7वां चक्र है, यह खिल जाता है। यहां से जुड़ना आसान हो जाता है पूरी प्रकृति से। योग प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है। और यदि आप लेटकर, यदि आप शवासन में ध्यान करते हैं और समाधि में जाते हैं, तो आप महसूस करना आपकी नाभि पे कुछ ना कुछ होने लगता है। अभी आपकी नाभि सक्रिय हो जाती है। शरीर का भान अब भी नहीं होता है। जब आप बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं आंख बंद करके, सुखासन में, पद्मासन में, किसी और आसन में, तब यहां का भान होता है। और जब आप लेटकर ध्यान कर रहे होते हैं तब आपको नाभि का ध्यान हो रहा होता है। नाभि नहीं, शरीर की नाभि की बात नहीं कर रहा हूं, नाभि के आसपास। यह यदि नाभि शरीर का, तो नाभि के बाहर कुछ हो रहा होता है। नाभि पर आपको कुछ महसूस हो रहा होगा। शरीर की नाभि नहीं, बाहरी शरीर की जो नाभि है वहां कुछ हो रहा होता है। वहां का भान बना रहेगा आपको समाधि में भी। शरीर का आप ख्याल नहीं कर पाएंगे, आप गौर भी करेंगे तब भी आपको शरीर का पता नहीं चलेगा, समय का पता नहीं चलेगा, बाहरी परिवेश का पता नहीं चलेगा, लेकिन नाभि के इर्द गिर्द, नाभि के आसपास कुछ 5 इंच, 6 इंच, 10 इंच, 12 इंच, आधे फीट, 1 फीट की दूरी के लगभग आपको नाभि के आसपास कुछ पता चल रहा हो। यह 2 तो मैंने मुख्य बात आपको बताई है। जब आप योग करते हैं, जब आप पुरुषार्थ करते हैं, वह एक बात है। जब आप योग में होते हैं तो इसको पहचान सकते हैं आप। पुरुषार्थ करना तो पहचानना नहीं, वो तो समझ है। हाथ कंगन तो आरसी क्या। आप पुरुषार्थ करते हैं तो दिखता है, आप आसन में बैठे हैं दिखता है, प्राणायाम कर रहे हैं दिखता है, लेकिन जब आप योग में हो रहे होते हैं, जब आप समाधि में हो रहे तो दिखता नहीं वहाँ पर। वहाँ बस अनुभव, वहाँ तो आंखें बंद होती हैं। खुली आंखों से भी समाधि में जाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं आपको। वहाँ तो बस अनुभूतियाँ हैं, वहाँ तो कुछ हो रहा है, महसूस कर सकते हैं। वो भी वैसा नहीं जैसा आप बाहरी जीवन में महसूस करते हैं, वैसा नहीं, एक दूसरे जीवन की बात है। दूसरे जीवन की झलक वहाँ मिलती है समाधि में। और जब आप समाधि से बाहर आएंगे, या तो समाधि में होने के दरमियान, या तो विद इन द पीरियड ऑफ समाधि, आप महसूस करेंगे। लेकिन जब समाधि के बाहर निकलेंगे तब भी आप महसूस कर सकते हैं, तब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, तब भी आप पता लगा सकते हैं कि आप योग में थे। वो कैसे? आप जब योग में गए थे तब, और जब समाधि से बाहर आ रहे हैं तब, जब आपने पुरुषार्थ करना शुरू किया था तब, और अब आप जब समाधि से बाहर आ गए हैं तब, अपने चेहरे को देखिए, आपको आपका चेहरा दिखेगा अलग प्रकार का। एक अलग प्रकार का लगता है, रूह से कुछ टपक रहा है, लगता है आत्मा से कुछ टपक रहा है, भीतर से कुछ टपक रहा है। तब आपका मन इतना शांत होगा किसी के प्रति। आप तब उस वक्त इमेजिन करके देखिए, जो आपका सबसे ज़्यादा, जिस पर आपको गुस्सा है, उसको भी आप याद करके देखिए, आपके मन में गुस्सा का भाव नहीं होगा। तब आप किसी फूल को तोड़ने का प्रयास कीजिए, आप तोड़ने में अक्षम हो जाएंगे, आपका भाव नहीं होगा तोड़ने का।
आप किसी को गाली देने का भाव कीजिए, गुस्सा करने का भाव कीजिए। आप जब समाधि में होते उसके बाद आप बाहर आने का प्रयास कीजिए। समाधि से बाहर आते हैं आपको पता चल जाएगा कि हम समाधि में थे या नहीं। समाधि में होंगे तो शरीर की स्थिति बदल जाती है, शरीर कहिए मिट सा जाता है। और शरीर मिटता है तो पता भी चलता है इसका, खाली बोलने की बात नहीं है यार, मैं सब अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। और आप अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब समाधि से बाहर आते हैं तो कितना प्रयास करना पड़ता है शरीर को जागृत करने के लिए। समाधि में शरीर पूरी तरह से सो जाता है, डीप स्लीप में चला जाता है। तो समाधि में से बाहर आने के बाद शरीर को धीरे धीरे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही होती है। समाधि में सांस बहुत कम और बहुत कम हो जाती है। समाधि में सांस बहुत हल्की हो जाती है। फिर आप सांस लेंगे तो पता चलेगा सांस ले रहे हैं। कुछ समय, कुछ मिनट लग जाता है सांस लेने और लेने में। उंगलियों को हिलाना भी बहुत आसान नहीं होता है। अभी तो उंगली हिलाना आसान है, कितना भी आप तेज़ी से हिला सकते हैं, कितनी भी तेज़ी से। लेकिन समाधि के बाद जब आप बाहर आते हैं, अपनी ही उंगलियों को इतना सा एक रत्ती भर, एक जरा सा हिलाने, इतना हिलाने में भी आपको प्रयास करना पड़ता है। यह संकेत है कि आप समाधि में चले गए थे। आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल में, फिल्मों के माध्यम से देखा होगा, जो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जो कोमा में चले जाते हैं, उनकी हाथ इतनी भी नहीं हिलती है। या जब वो कॉन्शियस होते हैं उनकी उंगलियां थोड़ी सी हिलती है, पैर की उंगलियां थोड़ी सी हिलती है। आपके चेहरे का भाव बदल जाएगा, आपके शरीर का भार, वजन, आकार प्रकार अलग प्रकार का हो जाएगा। आपके शरीर का जो वजन है समझ से बाहर हो जाएगा। यह सब संकेत है कि आप समाधि में थे। यह सब संकेत है कि आप योग में थे। तो योग प्रतिदिन कीजिए, एक बात है। पुरुषार्थ प्रतिदिन कीजिए, प्रयास प्रतिदिन कीजिए, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना भी कीजिए कि आप योग में स्थापित हो पाए, योग में प्रवेश कर पाए, समाधि में प्रवेश कर पाए। आसन और प्राणायाम ही योग नहीं है, सर्कस में जाना योग नहीं है, शरीर को सर्कस के लायक ढाल लेना योग नहीं है। योग की अंतिम सीढ़ी, योग का परिणाम समाधि है। और समाधि के अनेक लाभ हैं। समाधि से आने के बाद आपकी प्रज्ञा का लेवल कुछ और हो जाता है, आपके देखने का ढंग कुछ और हो जाता है। आपके भीतर इतनी ऊर्जा आ जाती है, आप महसूस नहीं कर पाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी ऊर्जा आ जाती है। आपकी नाभि, समाधि से बाहर आने के बाद भी आपके सहस्रार और आपके नाभि पर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आपको पानी को छूने का मन नहीं करेगा, आपको अग्नि को छूने का मन नहीं करेगा। समाधि से बाहर आने के बाद आपको जल्दी कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप समाधि में डीप स्लीप पे चले गए थे, परम जागरण की स्थिति में चले गए थे। वहां आपके पास शरीर में, उससे अगर समाधि में जाने से पूर्व यदि आपके शरीर में कोई रोग होगा और समाधि के बाद आप देखेंगे तो रोग, रत्ती भर भी रोग नहीं रहता है। इतनी ऊर्जा आपके भीतर भर जाती है, इतना लबालब भर जाता है आपका शरीर ऊर्जा से, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए तो आपको पता ही नहीं चलता कोई रोग भी है। यह सब बातें मैं आपको अनुभव पर आधारित कह रहा हूँ। तो योग का प्रयास कीजिए और योग में होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में योग का प्रयास भी हो और आपके जीवन में योग में आप स्थापित हो पाएँ, योग में आप प्रवेश कर पाएँ। इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों के जीवन में योग उपलब्ध हो पाए, योग घटित हो, इसके लिए ईश्वर से मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।